Hello class 5th. How are you all? I hope you are doing great at your home. I am Rupali, your EVS teacher, and today we are here to continue our lesson number 5, that is local games and martial arts. So, in previous video we have started this lesson and learnt about two topics. Actually three topics. First of all, we have understood that what are local games. That local games are those games which are played in certain areas. ऐसे games जो हम किसी particular area में play करते हैं, those games are known as local games. फिर हमने पढ़ा ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में. ट्रेडिशनल गेम्स आर लोकल गेम्स विच आर प्लेड थ्रू एशियन टाइम्स, जो मतलब हमारे काफी समय से काफी टाइम से हमारे पूर्वजों के टाइम से जो गेम चलते आ रहे हैं, दोज गेम्स आर नॉन एज ट्रेडिशनल गेम्स. Example of local games are kabaddi, snake boat race, and mallakham, etc., etc. These are some examples of like kho-kho, archery. These are examples of local games. Then we have learnt about our one local game, that is kabaddi. हमने कबड्डी के बारे में बेटा पढ़ा था. That what is kabaddi? Kabaddi is a game which is played into two teams. Each team contains of 7 players. दो टीम्स के बीच में खेला जाता है और एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 प्लेयर्स होते हैं. दे ऑक्यूपाई द हाफ ऑफ देयर फील्ड्स. वो क्या करते हैं? एक टीम हाफ को ऑक्यूपाई करती है और एक टीम जो होती है वो हाफ ऑक्यूपाई करती है, जो उनके फील्ड होता है. एंड देन द रेडर मैंने आपको बताया था, जो वन टीम में से दूसरी अपोनेंट टीम में स्कोर करने के लिए जो प्लेयर जाता है, दैट प्लेयर इज नोन एज रेडर. सो रेडर गोज टू द अपोजिट पोजिशन टीम एंड उसको क्या करना होता है? चैंटिंग करनी होती है कबड्डी कबड्डी. एंड बाय टचिंग द अदर प्लेयर्स, दूसरे प्लेयर्स को क्या करना था? दूसरे टीम के प्लेयर्स को टच करना होता है, पॉइंट्स को गेन करने होते हैं. एंड विदाउट लूजिंग द ब्रेथ ही शुड रिटर्न टू द हिज साइड. उसको अपनी साइड में बिना अपनी ब्रेथ को लूज करे हुए वापस आना होता है. सो दिस इज हाउ वी प्ले द गेम ऑफ कबड्डी. इस तरीके से क्या करते हैं? कबड्डी का गेम प्ले करते हैं. एंड फिर अगेन क्या होता है? अपोजिशन टीम इसको कंटिन्यू करती है. दिस इज हाउ द होल गेम कंटिन्यूज. इसी तरीके से पूरा गेम क्या होता है? कंटिन्यू होता है. सो वी हैव स्टडीड इन दिस we have studied this kabaddi game in detail in our previous video. Next we have snake boat race, that is also known as वल्लम कल्ली, जिसको हम वल्लम कल्ली और बोलते हैं. बेटा दिस गेम इज पॉपुलर इन द केरला. केरला के अंदर जो ये गेम है दैट इज पॉपुलर एंड इट इज मेनली प्लेड ड्यूरिंग द ओणम फेस्टिवल. जब ओणम फेस्टिवल होता है उस दिन क्या होता है? ये स्नेक बोट रेस जो होती है वो हेल्ड की जाती है. इसमें एक बोट के ऊपर काफी जो ऑर्समैन होते हैं वो क्या करते हैं? बोट को रो करते हैं, म्यूजिक चलता है, ड्रम्स बजते हैं. एंड दिस इज हाउ स्नेक बोट रेस टेक्स प्लेस. So we have studied these topics in detail in our previous video and today we are going to start a new topic. So let's start with the first topic, that is mallakham. mallakham बेटा क्या होता है? This is also a local game. ये भी एक local game है and it is a traditional Indian gymnastics. जो हमारे जिम्नास्टिक्स होते हैं बेटा, जो हमारे एक्रोबेट्स होते हैं, ये उसका ट्रेडिशनल पार्ट है जो हमारे पुराने टाइम से जो चलता आ रहा है. दिस इज द ट्रेडिशनल इंडियन जिम्नास्टिक्स. ओके, अब इसके अंदर दो वर्ड होते हैं बेटा. इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. फर्स्ट वन इज मल्ला एंड सेकेंड वर्ड इज खम. जो मल्ला खम है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट वन इज मल्ला एंड सेकेंड वन इज खम. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्ला एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खम? तो बेटा जो मल्ला वर्ड होता है दैट इज यूज फॉर जिम्नास्ट. जो हमने जिम्नास्टिक पढ़ा तो ये वर्ड तो हम जिम्नास्ट के लिए यूज करते हैं. एंड खम्ब मतलब जो हमारा खंबा होता है ना बेटा, जिसे हम खंबा बोलते हैं, दैट इज पोल. पोल के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? यहाँ पे खम्ब यूज किया गया है. तो दैट मीन्स जिम्नास्ट ऑन द पोल इज द मीनिंग ऑफ मल्लाखम. ऐसा जिम्नास्टिक जो एक पोल के ऊपर करते हैं. आपकी बुक में डायग्राम दिया गया हुआ है, मैं भी आपके लिए यहाँ पे एक डायग्राम ऐड कर दूंगी एंड यू विल फाइंड कि मल्लाखम एक्चुअली में होता कैसा है. उसके अंदर बेटा क्या होता है कि एक पोल, लाइक सपोज दिस इज ए पोल एंड जो पर्सन होते हैं, जो जिम्नास्टिक्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इसके ऊपर क्लाइंब करके अपनी बॉडी से क्या करते हैं? अलग अलग टाइप की मूवमेंट, अलग अलग अपने बॉडी के पोस्चर्स बनाते हैं अलग अलग. और इतनी उनकी जो बॉडी होती है बेटा वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है, वो अपनी बॉडी को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर देते हैं. लाइक द लेग्स ऑन द हेड, वो अपने लेग्स को इतना स्ट्रेच कर लेते हैं कि वो उनका लेग हेड तक आ जाता है. ऐसे अपने हैंड से पूरी बॉडी से वो क्या बनाते हैं? डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स बनाते हैं. सो दिस इज जिम्नास्ट एंड
खम मीन्स पोल, दैट मीन्स जिमनास्ट ऑन द पोल। अब जो पोल बेटा यूज होती है यहाँ पे, जो पोल होती है इट इज अबाउट ऑफ 8.5 फीट। उसकी जो हाइट होती है बेटा वो कितनी होती है, 8.5 फीट होती है। और जो ये पोल बनी हुई होती है, या तो ये टीक, जो हमारा टीक ट्री होता है उसकी लकड़ी से बनी हुई होती है, या फिर जो शीशम होता है, जो शीशम का पेड़ होता है उसकी वुड से ये पोल बनी हुई थी। लाइक इफ समवन आस्क यू दैट मल्लाखम, दैट पोल इज मेड अप ऑफ which tree or which plant, then you will tell that it is made up of teak and शीशम wood। ये किसकी बनी हुई होती है, या तो टीक की या फिर शीशम की वुड की बनी हुई होती है। सो इन द मल्लाखम जो जिमनास्ट होते हैं बेटा, जो जिमनास्टिक को शो करते हैं, वो क्या करते हैं, एक सिंगल पोल के ऊपर, जो ये पोल होती है इसके ऊपर एक पिरामिड बना लेते हैं। पिरामिड मतलब माउंटेन लाइक शेप बना लेते हैं, और एक के ऊपर एक क्लाइंब होके वो क्या, मतलब जैसे अकेला पर्सन तो माउंटेन या पिरामिड नहीं फॉर्म कर सकता है, दैट मीन्स एक पर्सन के ऊपर दूसरा पर्सन क्लाइंब करके फिर तीसरा पर्सन क्लाइंब करके वो क्या करते हैं, एक पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एंड दिस शोज देयर माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। देखो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलता है, और उनका जो, देखो आप इतना इजी तो है नहीं ना कि अपने ऊपर आप किसी और को बैलेंस कर लो, तो उनकी बैलेंसिंग को शो करता है, उनके माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन शो करता है कि कितना उनका माइंड और जो बॉडी है वो कोऑर्डिनेटेड है, कैसे उनका माइंड उसकी बॉडी को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है और वो बैलेंस को इम्बैलेंस नहीं होने देते हैं। क्या नहीं देते, होने देते कि मतलब कोई भी एक पर्सन जो ऊपर है या जो नीचे, अगर वो हल्का सा भी उनका बैलेंस बिगड़ गया, दैट मीन्स दे विल फॉल डाउन। तो क्या वो शो करते हैं, दे शो द कोऑर्डिनेशन बिटवीन देयर माइंड एंड बॉडी एंड अमंग द अदर जिमनास्ट ऑल्सो। वो दूसरे जिमनास्ट के साथ भी कोऑर्डिनेशन शो करते हैं और अपनी माइंड और बॉडी का भी वो कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। सो दिस इज द मल्लाखम। सो लेट्स रिवाइज द मल्लाखम। मल्लाखम इज अ ट्रेडिशनल इंडियन जिमनास्टिक्स and the Mallakhamb is comprised of two words, that is Malla which means gymnast and Kham means pole, and the pole which is used is about of 8.5 feet and which is made up of teak or शीशम wood pole। So I hope कि आप लोगों को मल्लाखम्ब वाला जो पोर्शन है वो समझ में आ गया होगा। होगा। अब मल्लाखम्ब से ही रिलेटेड एक और जिम्नास्टिक होता है, एक और लोकल गेम होता है, दैट इज नैट। नैट इसको बोलते हैं। नैट एक्चुअली बेटा एक कम्युनिटी है, एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कि ओरिजिनली कहां से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग फ्रॉम द राजस्थान। जो ये नैट जो कम्युनिटी है बेटा, ये कहां से बिलोंग करती है, दिस बिलोंग्स फ्रॉम द राजस्थान। जो राजस्थान हमारा स्टेट है वहां पे बिलोंग करती है। एंड ये क्या है, ट्रेडिशनली स्ट्रीट एक्रोबैट्स हैं। स्ट्रीट एक्रोबैट्स का क्या मतलब होता है बेटा, स्ट्रीट एक्रोबैट्स का मतलब होता है, स्ट्रीट मतलब जो हमारा रास्ता होता है, जो हमारी गली होती है, एक्रोबैट्स जो करतब दिखाते हैं। जो ये राजस्थान की ये कम्युनिटी है नैट, ये बेसिकली ट्रेडिशनली स्ट्रीट एक्रोबैट्स है। मतलब ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, जो स्पेशली सड़क पे या सर्कस में वो क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट टाइप के एक्रोबैट्स को शो करते हैं। दैट मीन्स उनकी जो बॉडी होती है बेटा वो भी जिम्नास्टिक्स की तरह क्या होती है, दे आर नॉट प्रोफेशनल जिम्नास्टिक्स, क्योंकि वो स्ट्रीट पे क्या करते हैं, एक्रोबैट्स को शो करते हैं, बट उनकी बॉडी भी क्या होती है, हाईली फ्लेक्सिबल होती है। उनकी बॉडी और माइंड के अंदर भी क्या होता है बेटा, हाईली कोऑर्डिनेशन शो होता है। So Nat community belongs from the Rajasthan and they do street acrobats by moving from one place to another। And जो बेटा जो Nat community होती है that is mainly famous for the rope dance। वो किसके लिए फेमस होती है, रोप डांस के लिए फेमस होती है। मतलब रस्सी के ऊपर, अगर कोई राजस्थान साइड पे गया है तो उसने देखा भी होगा कि दो ऐसे बैम्बूज होते हैं, दो ऐसे पोल होते हैं, उनके बीच में एक रस्सी होती है एंड उसके ऊपर वो वॉक करते हैं, अपने ऊपर शायद से सिर के ऊपर मटका रख के भी वो क्या करते हैं, डांस वगैरह करते हैं। आई विल पुट अ पिक्चर, आप उससे भी क्या कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। सो देयर आर टू बैम्बू पोल्स इन बिटवीन अ रोप इज टाइड। इनके बीच में क्या होता है, एक रस्सी को बांध दिया जाता है एंड जो पर्सन होता है वो इसके ऊपर क्या करता है, मूव करता है, डांस करता है, अपनी स्किल्स, एक्रोबैट स्किल्स को क्या करता है, शो करता है। अब इसके ऊपर वो क्या करते हैं, जैसे बता दिया मैंने आपको, रोप डांस करते हैं, बैलेंसिंग एक्ट। अब देखो एक पतली सी रस्सी के ऊपर अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस करना, दिस इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो वो क्या करते हैं, अपने
बैलेंसिंग एक्ट को शो करते हैं, अपने उसके ऊपर वो एक्रोबेटिक्स करके दिखाते हैं, लाइक कभी वो वन अपने लेग पे होते हैं, कभी वो हैंड्स के थ्रू हो जाते हैं, कभी वो अपने सिर पे कुछ रख लेते हैं, तो दे शो एक्रोबेटिक्स। अब ये सिर्फ बेटा कम्युनिटी के अंदर जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सारे मिलके यही काम करते हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सारे मिलके यही करते हैं। अगर एक पर्सन रॉक डांस कर रहा है तो जो अदर मेंबर्स होंगे वो फैमिली के सिंग करते हैं, म्यूजिक को प्ले करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, एंड दिस इज हाउ होल फैमिली डू द नैट, या वी कैन से द स्ट्रीट एक्रोबैट्स। सो आई होप कि आप लोगों को ये नेट वाला पोर्शन भी समझ में आ गया होगा। So today we have learnt about Mallakhambh, which is a traditional Indian gymnastic which is done on the wood pole by forming the pyramid. And second we have learnt about Nat community which belongs from the Rajasthan, and originally they do street acrobats and they are famous for rope dance. उनका जो famous है वो क्या होता है? rope dance होता है। So I hope आप लोगों को ये दोनों पॉइंट्स, दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक और पॉइंट देन यू कैन आस्क मी इन ऑनलाइन क्लास। Till then, take care of yourself, students, and study well. Thank you.